जैन साथियों, आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, आप सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप अगर डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके हर एग्जाम फाइट होने लगेंगी। ठीक है दोस्तों, जब तक आपका लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाता तब तक आप अपने लक्ष्य पर अटक रहिए, खड़े रहिए, डटे रहिए और मैदान जंग को फतेह कर डालिए दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहला क्वेश्चन। कॉफी, कोको और कोलागिरी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एल्कलाइड क्या है? दोस्तों, कॉफी है, कोका और कोकागिरी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एल्कलाइड क्या होता है? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इसमें कैफीन पाई जाती है। क्या पाई जाती? कैफीन। कॉफी में भी, कोका में और कोलागिरी में कैफीन पाई जाती है, ध्यान रखना। चाय में दोस्तों थायमिन पाई जाती है, ध्यान रखना। अगला है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा पौधा दोस्तों यूकेलिप्टस होता है। कौन सा होता है? यूकेलिप्टस होता है। ये यूकेलिप्टस को आतंकवाद का पौधा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे प्रदूषण फैलता है बहुत, तो ये इसे आतंकवाद का पौधा भी माना जाता है। और ये जो प्रदूषण फैलाने वाला पौधा होता है वो यूकेलिप्टस होता है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे लंबा पौधा होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, अमरवेल। कसकुटा भी बोला जाता है इसको दोस्तों। अमरवेल क्या है? एक परजीवी होता है दोस्तों। तो अमरवेल में क्या होती है? जड़ नहीं होती है, एक बेल होती है, लता, और उसमें पत्तियां भी नहीं होती दोस्तों। ये चूसक अंगों द्वारा अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करता है, इसलिए इसको परजीवी बोला जाता है। तो ध्यान रखना, ये क्या है? परजीवी होता है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगला है, कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, कुनैन जो होती है, इससे कोना की पौधे से जो छाल होती है उससे प्राप्त होती है। तो इसको ध्यान रखना, ये तने या शाखाओं की छाल से प्राप्त होता है। सिंकोना नाम का एक पौधा होता है, उसकी छाल से कुनैन बनती है। कुनैन ये मलेरिया की दवा होती है दोस्तों, ध्यान रखना। तो तने या शाखाओं की छाल से, छाल होता है मेन चीज, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, जड़ तना पत्ती ना कर देना, ये शाखाओं की छाल होती है, जो तना होता है पौधे उसकी छाल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगला है, किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? माना कहने का मतलब है किस पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, एक छोटा वृक्ष होता है। कोको और चॉकलेट थियोब्रोमा कोको नामक हमेशा हरे भरे रहते हैं वाले एक छोटे से वृक्ष से मिलता है, ध्यान रखना। तो किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? छोटा वृक्ष होता है ये। ठीक है दोस्तों, ना शाख होता ना झाड़ी होता है, ये छोटा वृक्ष होता है, उससे कोको और चॉकलेट, ये थियोब्रोमो कोको नाम का हमेशा कैसे रहते हैं? हरे भरे। तो छोटे पौधे से, वृक्ष से प्राप्त होता है, छोटा वृक्ष होता है, ध्यान रखना। अगला है, अफीम के पौधों के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? तो अफीम के पौधों के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, फल जो होता है अफीम का उससे प्राप्त होता है, फल आवरण। फल आवरण से हमें मार्फिन प्राप्त होती है, मार्फिन बनाई जाती है। जो फल होता है, फल का ऊपर से जो छिकला होता है, आवरण बोला जाता है, बाहरी भाग, तो उससे बनाया जाता है मार्फिन, ध्यान रखना। अफीम के फल आवरण से मार्फिन प्राप्त होती है। अगला है, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो ध्यान रखना, दालचीनी जो है, ये दालचीनी का एक पौधा होता है। तो दालचीनी की छाल मसाले के रूप में प्रयोग आती है, ध्यान रखना। दालचीनी की जो छाल होती है तो वो मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, ध्यान रखना। दालचीनी की छाल मसाले के रूप में प्रयोग होती है। तो दालचीनी पूछा जाता है कि क्या है? मसाला है, तो मसाला है दोस्तों, ध्यान रखना। तो दालचीनी की छाल जो होती है, जो किसके रूप में प्रयोग होती है? मसाले के रूप में। ठीक है, अगला है साथियों, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। दोस्तों अम्लीय गैसें कौन होती हैं? तो आपका नाइट्रिक अम्ल हो गया, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट जो ऑक्साइड होता है, नाइट्रेट के ऑक्साइड जो होते हैं, ये अम्लीय वर्षा करने में सहायक होते हैं दोस्तों। सल्फर के यौगिक और नाइट्रोजन के यौगिक,
ये जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और HNO3 बनाते हैं, जो पेड़ पौधों जीव जंतु पशु पक्षियों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो सबसे खतरनाक होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, ये अम्लीय वर्षा यानी कि जल से क्रिया करके जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, सल्फर के ऑक्साइड SO2, तो ये जल से क्रिया करके क्या सल्फर H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो पेड़ पौधे जीव जंतु को हानि पहुंचाते हैं। और नाइट्रिक अम्ल भी। अगला है धूम्र कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है, इसको बोलते हैं PAN शॉर्ट में, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। पी से पराक्सी, ए से एसिटिल, एन से नाइट्रेट, PAN बोला जाता है। तो धूम्र कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन होता है, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ध्यान रखना, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। तो अभी दोस्तों हमने बताया था कि सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ये अम्ल वर्षा करने में सहायक होते हैं। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाते हैं, जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं को पृथ्वी पर आकर नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अम्ल वर्षा के जिम्मेदार कौन होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2। अगर वो पूछता उनके नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड देता है तो वही लिखेंगे, ठीक, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगला है अम्लीय वर्षा किसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होने से होती है। तो दोस्तों इसमें लिखा है नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं, जो हमने अभी बताया। तो ध्यान रखना, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो है जल से क्रिया करके, ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो हमें जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है साथियों, कागज बनाया जाता है तो पौधों में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक है, तो पौधों के सेलुलोज से बनाया जाता है कागज, ध्यान रखना, पहला विकल्प सही हो जाएगा। कागज बनाया जाता है पौधों के सेलुलोज। सेलुलोज किसमें पाया जाता है, कपास। अगला है लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से, ध्यान रखना हमेशा, किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से। अगला है पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, पेयजल में, पीने वाले जल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का, सॉरी Cl2, किसका, क्लोरीन का। तो पीने वाला जो पानी है तो उसके जीवाणु को नष्ट करने के लिए क्लोरीन डाली जाती है दोस्तों, ठीक है, Cl2, तो वो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और जल पीने वाला बैक्टीरिया रहित हो जाता है। ध्यान रखना, पीने वाले जल में रोगाणु के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का, Cl2, क्लोरीन का, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगला है हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा, यानी कि हाइड्रोजन खोज किसने की थी, तो कैवेंडिश ने की थी, पहला विकल्प सही हो जाएगा। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी, तो केवेंडिश ने की थी, केवेंडिश ने की थी। कब की थी, 1766 ईस्वी में, ध्यान रखना। अगला कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए प्रयोग की जाने वाला रासायनिक कौन सा है। तो दोस्तों जो कृत्रिम बरसात की जाती है खेतों में पौधों के पानी के लिए, कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये आपका सिल्वर आयोडाइड AgI का प्रयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl और सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको सूक्ष्म बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूक्ष्म गैस किसको बोला जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को। तो उपर्युक्त तो सभी है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए सबका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड AgI, सोडियम क्लोराइड NaCl और सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। अगला है खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, खोई बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कागज का प्रयोग किया जाता है खोई बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों,
खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? खोई का तो कागज से बनाया जाता है खोई, ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों। अगला है सेलुलोज प्रोटीन वसा तेल में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? तो दोस्तों सेलुलोज सबसे अच्छा फाइबर का आधार होता है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है सेलुलोज में, ध्यान रखना। सेलुलोज सेलुलोज प्रोटीन वसा तथा तेल में कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? तो सेलुलोज, ध्यान रखना। सेलुलोज एक प्राकृतिक नेचुरल कपास होता है, ध्यान रखना। और सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है, ध्यान रखना। अगला है कपास, पटसन, ऊन तथा रेशम में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा के रूप में जाना जाता है? तो रेशम दोस्तों। रेशम जो है सबसे प्राकृतिक रेशे के रूप में, मजबूत रेशे के रूप में जाना जाता है। कपास, पटसन, ऊन तथा रेशम में कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा के रूप में जाना जाता है? तो रेशम, ध्यान रखना। अगला खाना बनाने वाले बर्तनों में नॉन स्टिक कोटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो टेफलॉन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। किसका? टेफलॉन। खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं तो उसके नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेफलॉन का, ध्यान रखना। नायलॉन धागा किससे बना होता है? तो पॉलीइमाइड पॉलीमर से बना होता है। नायलॉन धागा जो किससे बनता है? तो पॉलीइमाइड पॉलीमर से, ध्यान रखना। नायलॉन धागा किससे बनता है? पॉलीइमाइड पॉलीमर से। अगला है टेरिलीन, एथिलीन, ग्लेकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो ये है दोस्तों टेरेफ्थैलिक अम्ल का है, ध्यान रखना। टेरेफ्थैलिक अम्ल का है। अगला है ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो टेरिलीन बनाने में किया जाता है। ग्लाइकोल का निर्माण किसके निर्माण में किया जाता है? यानी कि ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो टेरिलीन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? ग्लाइकाल का, ध्यान रखना, टेरिलीन बनाने में। अगला है संश्लेषित या संश्लिष्ट प्रक्षालक किससे तैयार किए जाते हैं? तो पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से, ध्यान रखना। किससे तैयार किए जाते हैं? पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद साथियों।